पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ के सियासतदानों से लेकर फौज तक हर किसी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। वजह है पानी, वो पानी जो भारत की जमीन से होकर पाकिस्तान की रगों में बहता था। इंडिया पाकिस्तान का पानी नहीं खोलेगा। यहाँ तो बारिशों के मौसम में उनके वहाँ पे फ्लड आएगा, या फिर चाइना उनका पीछे से पानी बंद कर देगा। कि अगर भारत हमारे सिंधु की तरफ माली आंख भी दिखाता है तो इंशाअल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे और एक बार फिर उनको शिकस्त दिलवाएंगे। पाकिस्तान या इंडिया उसको सस्पेंड नहीं कर सकता। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि वो सस्पेंड कर ही नहीं सकते। तो दूसरी इंडिया ने कैसे कर लिया? अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिलैटरली नहीं हो सकता, तो इंडिया ने तो यूनिलैटरली किया ना, और इंडिया पे कोई सैंक्शंस भी नहीं लगी। उसका इशू ये है कि वो समझते हैं कि वर्ल्ड बैंक में हमारा अपना बंदा बैठा हुआ है अजय बांगा, तो इसलिए हम जो भी करेंगे हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। तुम्हारे हाथ क्यों कांप गए? सांस क्यों उखड़ गई? मोदी ने तो जब से पैदा हुआ तब से यही सोच रहा है कि पाकिस्तान का पानी बंद करवाना है। कि पाकिस्तान में 20% पानी की कमी सामने आई है। पाकिस्तान में 40% फसलें बर्बाद हो गई हैं और 6.5 करोड़ पाकिस्तानी किसान इस वक्त संकट में हैं। जिसकी वर्ल्ड बैंक ने भी इजाजत दी थी कि इंडिया पानी यूज कर सकता है, स्टॉक नहीं कर सकता। ठीक है, अब लोग तो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने गलत किया, लेकिन अगर हम इसकी दूसरी लॉजिक की जाए तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया की पावर है, इंडिया का रोब है, इंडिया का टेरर है, जिसके बिहार पे उन्होंने पानी रोका, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, वो मुआहिदा उन्होंने सस्पेंड करके ये पूरी दुनिया को बताया कि आज भी हमें इतनी पावर है। लग रहा है जलवा है हमारा। भाई साहब, जब से सिंधु ट्रीटी खत्म किया है, भारत ने पानी रोका है, उसके बाद से लेके आज तक टोटल पाकिस्तान की जो वाटर अथॉरिटी है, वो लोग अभी तक 7 बार भारत को चिट्ठियां लिख चुके हैं कि प्लीज़ पानी छोड़ दीजिए, इसके ऊपर आइए बातचीत करते हैं। लेकिन भारत एक टस का मस नहीं हो रहा है, उनकी चिट्ठी का कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का क्या कहना है कि पानी की संकट से वहाँ का लोग का ज़िंदगी में कितने असर पड़ रहा है, कैसे वो लोग जूझ रहे हैं सारी चीज़ों से। कंट्रोल तो इंडिया के पास है। बिलावल भुट्टो एक इंटरनेशनल लेवल पे माने जाने वाले लीडर हैं और बोलते हैं कि अब जंग हम करेंगे और इंडिया से 6 के 6 दरिया ले लेंगे। पाकिस्तान का पानी के लिए जंग कर रहा और इंडिया से 6 दरिया लेना, इस बात में कितनी सच्चाई है, या ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल है, या सिर्फ आवाम को वार्म अप करने के लिए बयान ठीक है? मैं आपसे पूछूं, हम ले सकते हैं? पहली बात तो ये कि हम नहीं ले सकते। दूसरी बात ये कि अगर पानी उन्होंने बंद कर दिया तो प्यासा मरने से बेटर है कि हम उसको जंग कर लें या जो भी तो सही ऑप्शन है ना, फिर वही ऑप्शन बच जाता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक इस टाइम ये कह रही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी नहीं खोलेगा, या तो बारिशों के मौसम में उनके वहाँ पे फ्लड आएगा, या फिर चाइना उनका पीछे से पानी बंद कर देगा। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता दूँ, इस टाइम इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, जितनी बड़ी पावर बन चुकी है, नरेंद्र मोदी, आप एक छोटी सी बात देखें कि जो सा मुल्क हारा हो, फॉर एग्जाम्पल जंग हारा हो, उसके प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जा सकता है अपने मुल्क में? कभी भी नहीं। आप देखिए नरेंद्र मोदी सिप्रस जा रहे हैं, वो क्रोएशिया जा रहे हैं, वो G7 की मीटिंग में कनाडा जा रहे हैं, आगे उनके पता नहीं कहाँ हो रहे हैं, अमेरिका उनको कॉल करके बुला रहा है। तो आप खुद एक सोचें इस चीज़ को, एक बड़े पैमाने में ब्रॉडर लेवल पर जाकर सोचें कि अगर इंडिया जंग पाकिस्तान से हारा ही है, अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी ही फॉल की है, ड्रॉबैक नजर आए हैं, तो उनके ही प्राइम मिनिस्टर को क्यों इनवाइट किया जा रहा है? पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने और उसका इस्तेमाल करने के लिए भारत नहरों और बांधों का एक ऐसा जाल बिछा रहा है जो दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। पाकुलदुल, रतले, किरू और क्वार जैसे दैत्याकार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर काम तूफानी गति से चल रहा है, जो न सिर्फ भारत को बिजली का पावर हाउस बनाएंगे, बल्कि पाकिस्तान जाने वाले पानी पर भारत का पूरा नियंत्रण स्थापित कर देंगे। और तो और जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक अतिरिक्त पानी पहुंचाने के लिए एक बहुत लंबी नहर और मौजूदा रणबीर नहर को दोगुना करने का वो जबरदस्त ऐलान हुआ है। कि पाकिस्तान के पानी का मसला ये है कि ये आते हैं झारखंड से और फिर कश्मीर से और फिर पाकिस्तान में आते हैं। कंट्रोल तो इंडिया के पास है। नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तान को अपने डेलीगेशन इंटरनेशनल लेवल पे भेजने चाहिए और ये पानी का इशू जो है डिस्कस करना चाहिए कि 25 करोड़ आवाम का जो एक है ना फ्यूचर है, वो इस वक्त दाव पे लगा हुआ है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया डिले करता है, रिज्यूम नहीं करता, इस तरह सस्पेंड रखता है, उन्हें तो पानी मिल रहा है, मसला तो हमारा है ना। फिर जब चाहे पानी छोड़ दें, ऑफ कोर्स जब चाहे बंद कर दें, डायरेक्शन बदले, क्योंकि वो तो कह रही है सस्पेंड हालत में है और इस पे बात भी ना इंडिया का फॉरेन ऑफिस बोल रहा है, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। मसला हमारा है, हमें बोलना चाहिए, खाली बिलावल भुट्टो के बोलने से क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ऑफ कोर्स इट्स हाई टाइम दैट कि जो
हमारे गवर्नमेंट डेलीगेशंस भेजने चाहिए इंटरनेशनल, जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि हमें इंटरनेशनल फोरम्स पे और इंटरनेशनल फैक्टर्स को जो है ना इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, सो दैट कि इस बात का कोई रेजोल्यूशन नहीं कर। लेकिन जो हकीकत बात है ना, हम सीरियस हैं ना, किसी ने सीरियस बयान दिया है, ठीक है, ये एक बस बयान आ गया, कोई ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं जारी इस तरह की गई कि जिसमें कहा गया हो कि वी आर रियली सीरियस अबाउट दिस इशू। और वैसे भी अब ये कह रहे हैं हम बंद करेंगे, बंद तो उन्होंने काफ़ी अरसे से किया हुआ है। रावी आपका खुश्क पड़ा हुआ है, ठीक है, चनाब में कितना पानी आता है, जब उनकी मर्जी होती है वो करते हैं। अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो वो तो ऑलरेडी वायोलेट कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ को। और बाकी आपको इंटरनेशनल लॉ का आजकल पता है, जिस तरह है, सारी मुनाफिकत है, हाइपोक्रेसी है, वेस्टर्न फेस भी हमने देख लिया, ठीक है, जिस तरह पैलेस्टाइन पे हुआ, जो ईरान पे हो रहा है, जो ऑल अगेंस्ट मुस्लिम वर्ल्ड हो रहा है, और जिस तरह से अफ्रीकन वो लीडर जो जिसने रिसेंटली इब्राहिम तरोड़ी, उसने बहुत ज़बरदस्त किस्म के बयान दिए और उसने फैक्चुअल सारा इनका फेस जो सो कॉल्ड वेस्टर्न है जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं उनका रियल फेस जो उसने शो किया है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपको पता सारी हाइपोक्रेसी पे बेस कर रही है और रैशनैलिटी पे कर रही है, सेल्फ इंटरेस्ट पे कर रही है। तो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में ना हम में, जब तक हम खुद स्टेप नहीं लेंगे, जिस तरह हमने अभी इंडिया को अपनी पावर दिखाई और उसको पता चला। बिल्कुल, लेकिन देखें पाकिस्तान ने इंडिया के साथ लड़ाई नहीं की है, इसलिए उनको नहीं चाहिए कि हमारा पानी बंद करना, क्योंकि जैसे भी है इंसान पानी से ही जिंदा रहता है। अगर हम लोगों ने मरना ही है तो फिर जंग करके मर जाते हैं। हाँ, ऐसे प्यासे मरने से तो बेहतर है। ठीक है, गोली खा के मर जाए, गोली खा के मर जाए। तो क्या लगता है कि ये जो पानी रोकने वाली इंडिया की पॉलिटिक्स है, ये कितना ज़्यादा जो है आगे टेंशन क्रिएट कर सकती है दो कंट्रीज़ के बीच? ये बहुत ज़्यादा कर सकती है, मेरे ख्याल से तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत भी कोई चीज़ है। इस महाअभियान की शुरुआत हो रही है एक 113 किलोमीटर लंबी नहर के निर्माण के साथ। जरा सोचिए, 113 किलोमीटर लंबी एक नई नदी जो इंसानों द्वारा बनाई जाएगी। ये कोई मजाक नहीं है, ये नए भारत की हकीकत है। ये 113 किलोमीटर लंबी नहर भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो पाकिस्तान के हर विरोध को शांत कर देगी। इस नहर का नाम भले ही अभी तय न हुआ हो, लेकिन इसका काम तय हो चुका है। पाकिस्तान की ओर बहने वाले बेशकीमती पानी को रोकना और उसे भारत के खेतों की ओर मोड़ना। ये नहर सीधे चिनाब नदी के पानी को उठाएगी और उसे रावी ब्यास सतलुज नदी प्रणाली से जोड़ देगी। ये एक इंजीनियरिंग का चमत्कार होगा। इस योजना को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये नहर जम्मू, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पहले से मौजूद 13 अलग अलग नहरों के नेटवर्क के साथ जुड़ जाएगी। यानी एक बार चिनाब का पानी इस नहर में आया तो वो एक विशाल मक्कड़ जाल की तरह भारत के 4 बड़े राज्यों में फैल जाएगा। और इसका अंतिम पड़ाव होगा इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान के रेगिस्तान के लिए जीवनदायिनी मानी जाती है। इसका मतलब साफ है, जो पानी कल तक पाकिस्तान को मुफ्त में मिल रहा था, अब वो श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर के किसानों के खेतों में सोना उगाएगा। ये सिर्फ नहर नहीं, ये भारत की सामरिक और आर्थिक शक्ति का एक बहता हुआ प्रतीक होगी, जो दुनिया को बताएगी कि भारत अब अपने संसाधनों की कीमत वसूलना जानता है। अब आते हैं उन 4 महाबली प्रोजेक्ट्स पर जो इस पूरे खेल को बदल रहे हैं। इनके नाम हैं पाकल दुल 1000 मेगावाट, रतले 850 मेगावाट, किरू 624 मेगावाट और क्वार 540 मेगावाट। ये सिर्फ बिजली बनाने वाले बांध नहीं हैं, ये पानी पर नियंत्रण के वो रणनीतिक किले हैं जिन्हें भारत चिनाब नदी और उसकी सहायक नदियों पर बना रहा है। इन चारों प्रोजेक्ट्स की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 3000 मेगावाट से भी ज्यादा है। देखिए, यहाँ पे एक दूसरी गेम चालू हो गया है। भारत सरकार का ये कहना है कि जो पानी पाकिस्तान को जा रहा था, टोटल 80% पानी पाकिस्तान को दिया जा रहा था, वो 20% पानी भारत यूज कर रहा था। अब यहाँ पे पहलगाम अटैक के बाद, ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं पानी के ऊपर। अब भारत सरकार का कहना है कि वहाँ का जो पानी जितने सब बड़े बड़े डैम से और बनाया जाए और पूरी सिंधु और सतलुज, रावी, तप्ती जो नदियाँ हैं, टोटल 5 नदियाँ 6, उसमें से जो नदियों के पानी वहाँ एक्स्ट्रा जा रहा था, सारे को एक ही कैनाल के थ्रू जोड़ के उसको एक लंबे कैनाल पे बना दिया जाएगा और उस पानी को डाइवर्ट करके पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक राजस्थान तक ले जाने की इरादा है। जो प्लानिंग कमीशन की काम कर रहा है, जो कह रहे हैं मतलब जो रिपोर्ट बाहर आ रही है, उनके मुताबिक राजस्थान के श्री गंगानगर जिला तक, वहाँ ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेकर डैम के जरिए नहर बना के पानी को भेजा जाएगा। इससे होगा कि राजस्थान में जो पानी की कमी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा की जो थोड़ी बहुत पानी की कमी होती थी वो भी नहीं होगी, प्लस फसलें सब जगह लहर आएंगी। 2 फायदे।
एक तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। उनका कहते हैं 80% जो खेती होती खेती बाड़ी वो सिंधु जल के सिंधु नदी के किनारे एरिया में बसा हुआ है। वहाँ से पूरी पाकिस्तान की रोटियाँ बनती है भाई, वो खाते हैं। अब वो बंद हो जाने की वजह से उनकी खेती उजड़ जाएगी। तो सोचो कितनी बड़ा क्राइसिस होगा। और दूसरी तरफ भारत का ये फ़ायदा है कि हमारे फसलें यहाँ उगेगी, किसान को फ़ायदा होगा। अब देखते हैं, अभी फ़िलहाल इस पे ऊपर काम चालू हो रहा है। 3 साल का गवर्नमेंट की तरफ से डेडलाइन दिया गया है कि इस कैनाल को पूरा करना है। आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा इसमें क्या डेवलपमेंट्स होते हैं कि खाली जुमला के जैसा बना हुआ रह जाता है कि वाकई में सरकार इसके ऊपर काम करता है।